हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फंडामेंटल सीरीज के पार्ट 2 में। पार्ट 1 में हमने जाना कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है और उसे कितने टाइप से किया जाता है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसे जाके पहले चेकआउट कीजिए, क्योंकि उसी के बाद आपको पार्ट 2 समझ आएगा। उसमें मैंने फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है और फंडामेंटल एनालिसिस कितने टाइप से किया जाता है ये समझाया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में देखने को मिल जाएगा। चलिए शुरुआत हम फंडामेंटल एनालिसिस के क्वांटिटेटिव एनालिसिस से करते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस वो होता है जिसे हम नंबर फॉर्म में देख और समझ सकते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फाइनेंशियल रेशोज। एनालिसिस की शुरुआत हम फाइनेंशियल रेशोज से करेंगे। फाइनेंशियल रेशोज एक्चुअली है क्या? फाइनेंशियल रेशोज होते हैं जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बताते हैं, कंपनी कितनी सॉल्वेंट है ये बताते हैं, यानी कि कंपनी के पास कितनी डेट और इक्विटी है, कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है ये बताते हैं। इनर वे में फाइनेंशियल रेशोज बताते हैं कि कंपनी फाइनेंशियली कैसी है और कंपनी को कैसे वैल्यू किया गया है। तो ये सब बातें आप तब समझ पाओगे जब आप अच्छे से फाइनेंशियल रेशोज को समझ पाओगे। अब बात आती है कि हमें फाइनेंशियल रेशोज क्यों समझने हैं, क्योंकि जब हम किसी भी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तब हमें ये पता होना ज़रूरी है कि कंपनी कितनी फाइनेंशियली हेल्दी है। इसलिए फाइनेंशियल रेशोज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए। अब मैं आपको निफ्टी 50 स्टॉक्स में से कुछ स्टॉक्स लेके पी रेशो का एनालिसिस करना बताऊंगा, लेकिन उससे पहले पी रेशो क्या होता है यह भी आपको जानना ज़रूरी है। पी रेशो यानी कि 1 रुपये की अर्निंग के लिए आप उस कंपनी के हम कितने रुपए देने के लिए रेडी हैं। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी का पी रेशो है 30, तो इसका मतलब होता है हम 1 रुपये की अर्निंग के लिए 30 रुपये देने को रेडी हैं। तो पी रेशो जितना ज़्यादा होता है उतने ही मार्केट में उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। अगर आप पी रेशो को और डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, आप उसे जाके चेकआउट कर सकते हैं। आई बटन और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अवेलेबल है। चलिए अब स्क्रीन पर आपको कुछ स्टॉक्स के एग्जाम्पल लेके उसके थ्रू आपको पी रेशो देखना बताता हूँ। सबसे पहले मैंने निफ्टी 50 स्टॉक्स में से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में सबसे धुरंधर स्टॉक को खोला है, जो कि है TCS, टाटा कंसल्टेंसी। ये मैंने मनी कंट्रोल ऐप में खोला है। ये बहुत ही सिंपल ऐप है, इसे आप लैपटॉप या मोबाइल पर आराम से चला सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसे जाके चेकआउट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पी रेशो आपको दिख रहा है, जो कि मार्च 2018 से मार्च 2022 तक दे रखा है। मार्च 2018 से हम 2022 तक देख रहे हैं कि ये लगातार बढ़ रहा है। कई बार ये कम हुआ है, जैसे कि 2020 में ये कम हुआ है क्योंकि 2020 में कोरोना आया था, तो वहाँ पे सब स्टॉक्स की जो हालत थी वो डाउन ही थी। लेकिन आप ओवरऑल देख पा रहे हैं 2018 से 2022 तक ये लगातार बढ़ रहा है, तो ये एक स्टॉक के लिए बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही हम दूसरा स्टॉक देखते हैं, जो कि है रिलायंस। इसमें आप देख रहे हैं मार्च 2018 से 2022, इसमें आप सीधा सीधा देख रहे हैं कि ये हमेशा बढ़ता हुआ पी दिख रहा है, जो कि स्टॉक के लिए बहुत ही अच्छी बात है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन मैं इसे TCS से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि TCS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर का है और रिलायंस एनर्जी सेक्टर का है। पी रेशो में एनालिसिस करते टाइम आपको ये भी ध्यान रखना हो कि जो हमें पी रेशो का एनालिसिस करना है वो एक पर्टिकुलर सेक्टर में करना है, पर्टिकुलर सेक्टर में जो स्टॉक्स है उनका करना है। ऐसा नहीं कि आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर से एक स्टॉक लें और दूसरा स्टॉक आप कंज्यूमेबल या फिर FMCG सेक्टर से ले लें, तो आपका वो कंपैरिजन गलत होगा और वो एनालिसिस सही रूप से आपके सामने नहीं आ पाएगा। अगर आपको सब स्टॉक्स एक साथ देखने हों या फिर सेक्टर वाइज देखने हों तो आप वो कैसे देखेंगे? चलिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, मैंने टिकर टैप करके एक वेबसाइट खोली है। ये भी आपको फ़ोन पर अवेलेबल हो जाएगी और लैपटॉप में भी आप इसे चला सकते हैं।
इसमें आप नीचे आइए और देखिए स्टार्ट स्क्रीनिंग का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक कीजिए। ऑटोमेटिकली एक स्क्रीनर ओपन हो जाएगा और यहाँ मैं स्टॉक यूनिवर्स में एक फ़िल्टर लगाऊंगा निफ्टी 50 का और नीचे आके देखूंगा क्या पी रेशो एडेड है। यस, ऑलरेडी एडेड है। बस आपको अब देखना है कि आप कौन से सेक्टर में जाना चाहते हैं। सेक्टर में क्लिक कीजिए और जैसा कि मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में जाना चाहता हूँ तो उस पर क्लिक कीजिए। देखिए आपके सामने निफ्टी 50 स्टॉक्स में से जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर के थे वो आ गए। अब पी रेशो पे जब आप क्लिक करेंगे तो सबसे हाईएस्ट से लोएस्ट रेशो फ़िल्टर हो जाएंगे और आप देख पा रहे हैं TCS सबसे ऊपर आ रहा है। तो ये इसके सेक्टर में सबसे ऊपर है और जैसा कि हम देख पा रहे हैं इसका पी रेशो है 32.13 जो कि बहुत अच्छा है। जैसा कि डेफिनेशन में मैंने आपको बताया, 1 रुपये की अर्निंग के लिए हम 32 रुपये देने को तैयार हैं। जैसे सेकंड आ रहा है इन्फोसिस और थर्ड आ रहा है विप्रो, लास्ट जैसे आ रहा है टेक महिंद्रा। ये इसके सेक्टर में लो है, लेकिन आप अगर इसको सिंगल में एनालाइज करेंगे तो ये फिर भी ठीक है। ऐसे ही आप दूसरे सेक्टर्स में भी चेकआउट करके इजीली पी रेशो का एनालिसिस कर सकते हैं सेक्टर वाइज। अब आपको आ ही गया होगा कि कैसे पी रेशो को देखा जाता है अलग अलग स्टॉक्स में। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स लिखकर हमें भेजिए और आपको अपना सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पीबी रेशो यानी कि प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो का एनालिसिस करना बताऊंगा। तो उसके लिए आपको शार्क नेटवर्क को सब्सक्राइब करना होगा और वो आप कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।